करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। चुनाव से पहले एक्टिव मोड में है नीतीश सरकार। आपको बताते चले कि सीएम नीतीश ने सिपाहियों को 21,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। सिपाहियों को नियुक्ति पत्र के जरिए यहाँ पर रोजगार के अवसर भी दिए गए हैं। सिपाहियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। राज्य में पुलिस बल की कमी अब पूरी तरह से दूर होगी। तो बिहार में आप देख सकते हैं किस तरह से रोजगार की दिशा में जो सरकार है वो कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। नीतीश सरकार की ओर से आज 21,000 से ज्यादा सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। अब सिपाहियों, आपको बताते चले कि राज्य में पुलिस बल की कमी दूर होगी। भारी संख्या में इसमें महिलाएं भी शामिल हैं जिनको नियुक्ति पत्र आज मुख्यमंत्री की ओर से वितरित किया गया है। तो बिहार में नौकरियों की एक बार फिर से बहाली शुरू हो गई है। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम के दौरान सरकार बैक टू बैक लगातार बहाली निकाल रही है। 21,000 पुलिस कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है और इसी कड़ी में आज भारी संख्या में महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। नियुक्ति पत्र महिलाओं को भी आज दिए गए हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे और जो 21,000 पुलिसकर्मी थे जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं, वो भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रही थी। राजधानी पटना की ये तस्वीर है और भारी संख्या में पुरुष से लेकर महिलाओं को भी यहाँ पर एक बड़ा अवसर दिया गया है। तो बिहार में नौकरियों की बहाली देखने को मिल रही है। राज्य में पुलिस बल की कमी अब दूर हो जाएगी। चुनाव से पहले एक्टिव मोड में नीतीश सरकार है। शुरू में क्या स्थिति थी, जो कुछ भी था पहले, तो हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को यहाँ। अब उसके पहले तो दूसरे का राज था। तो जब हम लोग आए तो आगे तो जो भी काम किए, लेकिन पहले क्या स्थिति थी उस समय इन लोगों ने तय किया था, पहले से जो तय था उस समय की सरकार में, कि पुलिस में स्वीकृत बल की संख्या यानी 51,000 की थी। लेकिन उन लोगों के समय में मात्र लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इसकी संख्या तेजी से सब जगह करना चाहिए। तो ये सब काम तो करने के लिए हम लोगों ने पुलिस बल की संख्या में दो बराबर, मतलब वो तो 5 के अंत में आए थे ना, तो 2006 से हम लोगों ने कर दिया था कि लोगों की संख्या हो, तो लोगों की संख्या होने लगी। और उसके बाद तो हम आपको बताए कि उसके बाद महिला के लिए भी जो हमने आपको बताया कि 13 में कर दिया कि 35%। तो उन लोगों की संख्या कितनी हुई, और दोनों मिलाकर के महिला के साथ और सब लोगों का बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या हो गई थी 1,10,000। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से संजय कुमार जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। संजय, जिस तरह से आज नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं, 21,000 से ज्यादा सिपाहियों के नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित किए गए हैं। भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री के बयान को भी हमने सुना। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या कुछ हुआ वो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन भारी संख्या में बिहार में रोजगार दिया गया है नीतीश सरकार में। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बिहार में विकास की जो धारा है वो बह रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों को भी दिख रहा है। लेकिन उसके बाद जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज इस तरीके से नियुक्ति पत्र, जो नौकरियां बांटी जा रही है, कहीं ना कहीं काफी बेहतर है और लोग जो है इसे काफी सराहना कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज जो ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटा है, उसको लेकर के काफी उत्साहित लोग नजर आए। और उसमें हमने जब एक परिजन से बात किया तो वो खुद अपने आप को उन्होंने यह कहा कि अब तो आज का दिन जो है होली और दीपावली से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटा है वो काफी बहुत बेहतर है। और अन्य जो लोग जो बेरोजगार थे उन लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो इस तरीके से करके कई जो है राज्य, माफ कीजिएगा, कई जिलों के लोगों को जो नियुक्ति पत्र बांटे गए उससे काफी उत्साहित नजर आए हैं। और इसको लेकर के काफी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया और कहा है कि ये सरकार एनडीए की हो चाहे आरजेडी की हो, लेकिन जो युवा हैं, जिन लोगों की जरूरत है, उन लोगों को अगर नौकरी मिलती है
तो वो काफी अपने घर परिवार को वो चला सकते हैं और बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और एक जो पढ़े लिखे युवा है उनको जिस चीज का इंतजार होता है वो इंतजार आज जो है वो खत्म हुआ, और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। अब संजय, जिस तरह से यहाँ पर नियुक्तियां हुई और नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए 21,000 सिपाहियों को, चूंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में वादे भी चलते हैं और आज नियुक्ति पत्र का वितरण भी हुआ। अब विपक्ष कह रहा है कि तो जुमला है, पूरी तरह से रिझाने की जनता को यहाँ पर कोशिश की जा रही है, इससे पहले नौकरियां दी ही नहीं गई। और बिल्कुल देखिए, विपक्ष इससे लेकर के काफी जो है पूर्व में भी इतना तक कहा कि जो भी पूर्व में जब आरजेडी की सरकार में थे नीतीश कुमार, तो उस समय जब महागठबंधन में थे तो सीधे तौर पर कहा था कि ये नियुक्ति पत्र जो है जिन लोगों को मिला था उसमें जो तेजस्वी यादव जो है वो अपनी वाहवाही जो है वो लूट रहे थे। लेकिन अब जैसे ही एनडीए की सरकार जब बनी तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहुंचे तो उसके बाद जो है लगातार उन्होंने अपना ये वक्तव्य जो है वो कहा कि जो नौकरी जो है उन्होंने हमने दिया था, ना कि नीतीश कुमार ने दिया था। और उसके बाद फिर जब एनडीए की सरकार बनी तो कई ऐसे हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र देकर के नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि ये हमारी उपलब्धि है। तो इस तरीके से करके उपलब्धियां गिनाने के लिए पक्ष विपक्ष जो है अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन आज जो नियुक्ति पत्र बांटे गए जो सिपाहियों को, वो कहीं ना कहीं काफी उत्साहित लोग नजर आए और सीधे तौर पर कहा कि आज जो दीपावली और होली आज ही है। तो पक्ष विपक्ष के कहने से क्या होता है, ये सीधे तौर पर आम लोग जो इतना खुश हैं, जिन लोगों को नौकरी मिली है, वो उसके लिए काफी बेहतर है। जी, अब संजय, ये भी देखा गया है ना कि अपने आप में जिस तरह से वहां पर नियुक्तियां पत्र वितरित की गई, जब आरजेडी सरकार में थी तो पूरी तरह से तेजस्वी यादव की छवि बनी और जनता के बीच में भी यही छवि प्रतीत भी हुई। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम नीतीश ने आज 21,000 से ज्यादा सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं को भी आज नियुक्ति पत्र बांटा गया है। और ये सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार जो है महिला सशक्तिकरण पर पुरजोर तरीके से ध्यान दे रही है।